नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कीबोर्ड में फंक्शन की का उपयोग करना। फंक्शन की क्या होता है, उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको कीबोर्ड दिखा दें, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि उसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मेरा एक कीबोर्ड है, इसको मैंने डाउनलोड किया है। फिलहाल ओरिजिनल तो कीबोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है कि डाउनलोड किया है। तो देखिए स्पेशल की जो हमारा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे स्किप है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, अल्ट है, स्पेस है। यहाँ पे आपका बैक स्पेस है, इंटर है, शिफ्ट है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। एक बटन बची हुई है यहाँ पे सेंडिंग की। इसके बारे में हम बताएंगे आपको उपयोग करना, इनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर बाई सॉफ्टवेयर इनका इस्तेमाल होता है और कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेविगेटर की कुछ दिख जाएंगी, हम इन की के बारे में भी आपको क्या करेंगे कि बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं इन सबका बारी बारी से इस्तेमाल करना, ठीक है। तो सबसे पहला की यहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहला की यहाँ पे है स्किप, ठीक है। स्किप की का उपयोग दोस्तों हम करते क्या है कि किसी भी प्रकार का प्रोग्राम अगर ओपन है तो उसको क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं विंडो बटन प्रेस करूं तो हमारा देखिए ये विंडो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अगर स्किप की बटन दबाता हूं तो ये क्या हो रहा है कि बंद हो जा रहा है। अगर इसी को दोस्तों कंट्रोल के साथ दबाता हूं, यानी कि कंट्रोल के साथ स्किप की दबाता हूं, तो देखिए फिर से हमारा वो विंडो ओपन हो जाता है। केवल स्किप दबाऊंगा तो ये विंडो बंद हो जाता है, और फिर कंट्रोल के साथ अगर दबाता हूं तो फिर ये विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात दोस्तों क्या है कि हम आपको दूसरी बात दिखा दें कि जैसे कि MS वर्ड में अगर कोई चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले मैं MS वर्ड ओपन कर लूँ, यहाँ से लिखता हूँ वर्ड, ठीक है। तो अब देखिए इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा क्या होगा कि वर्ड धीरे से ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए ये ओपन हो रहा है, फिर ये ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए ये पेज है मेरा, अब मैं इस पर कुछ लिखा हूँ, अभी तो ये वाइट है, कुछ लिखा नहीं हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करने का शॉर्टकट की Ctrl+P होता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, Ctrl+P कर दिया, ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से ओपन है। अगर दोस्तों मुझे इसे कैंसिल करना है, क्या करना है, कैंसिल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करके कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कट कर सकता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं स्किप की दबाता हूँ तो देखिए ये मेरा क्या होता है कि बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। और स्किप की का उपयोग कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो उसका बायोस ओपन करने के लिए क्या करते हैं कि करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि सेटअप को ओपन करने के लिए स्किप की का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे अलग अलग सिस्टम में बायोस ओपन करने के शॉर्ट मतलब कि फंक्शन अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी में F2, किसी में F10, किसी में F11, ठीक है, किसी में F8 से हो जाता है, F9 से हो जाता है, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं अगले अपने बारे में। यहाँ पे टैब, तो टैब क्या करता है कि किसी भी पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने में क्या करता है कि मदद करता है। जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आ गया एक्सप्लोरर के पास, ठीक है। फिर टैब बटन दबा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा वॉल्यूम शो कर रहा है, डेट एंड टाइम, वहाँ पहुँच गया। और फिर टैब दबा रहा हूँ तो नोटिफिकेशन पे, और फिर टैब दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। अगर उस तरीके से टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ किया हूँ तो अल्ट के साथ अगर टैब बटन दबा रहे हैं तो वो उसको मिनिमाइज़ को ओपन करने का काम करता है। जैसे कि अल्ट के साथ टैब बटन दबा रहा हूँ तो देखिए ये मेरा जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं उन सबको ओपन करने का काम करेगा, ठीक है। जिस पे मैं ला के छोड़ दूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा कि ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल डेस्कटॉप पे छोड़ा तो डेस्कटॉप मेरा क्या हो रहा है कि दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ से MS वर्ड के अंदर क्लिक करता हूँ और देखिए मुझको क्या करना है कि सब पे बारी बारी जाना है, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब पे बारी बारी जाना है। तो अभी टैब बटन दबाऊंगा तो मेरा ये कर्सर क्या होगा कि इधर उधर जंप करेगा। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये कर्सर क्या हो रहा है कि जंप कर करके आगे की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे, है ना, जा रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक। अगर मैं इसी को क्या कर रहा हूँ कि राइट कर ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट कर दे रहा हूँ, ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और इधर कर ले रहा हूँ, ये देखिए, है ना। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वेलकम, ठीक है, यहाँ से लिख दिया क्या, वेलकम। अब वेलकम को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और मैं कहूँ कि अब मुझे माउस नहीं छूना है और इसको बोल्ड करना है, कलर करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, या मैंने कि जो भी करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अल्ट बटन दबा के छोड़ दूँगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेनू बार एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको जाना है तो हम टैब बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, टैब बटन। देखिएगा टैब बटन सब पे बारी बारी जाएगा। देखिए जा रहा है, ये देखिए जा रहा है ना। अब देखिए कहाँ गया, फॉन्ट फैमिली में। फॉन्ट फैमिली में जा सकते हैं आप एरो की मदद से। देखिए एरो की मदद से आप ले सकते हैं कोई भी, इंटर प्रेस करिए, देखिए आपका हो गया है ना। फिर आप अल्ट दबा के छोड़ दीजिए और फिर टैब बटन दबाइए। ये देखिए आप सिंपली आप बोल्ड पे आ गए, आप साइज पे चले गए, आप इसको 20 कर दीजिए, जितना चाहे उतना कर लीजिए। फिर अल्ट दबा के छोड़ दीजिए और फिर टैब का इस्तेमाल करिए। तो देखिए टैब जितने जल्दी से जल्दी प्रेस करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्या हुआ, आपका आ गया। देखिए बोल्ड पे गए, इंटर कर दिए। उसी तरह आप टैब दबा दबा के क्या कर सकते हैं कि आप दोस्तों अगले पे जा सकते हैं, यानी कि अगले अपने यूज पे, मतलब कि फंक्शन पे जा सकते हैं। देखिए ठीक है, ऐसे है ना। देखिए जा रहा है ना, ये सब पे जाएगा, कलर पे जाएगा, जितने भी आपके पास इसमें फंक्शन है सब पे क्या हुआ कि बारी बारी से जाएगा। ये टैब का इस्तेमाल है। देखिए ये चीज़ें ठीक है, टैब पे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए सब पे जा रहा है। ठीक है, तो ये टैब का इस्तेमाल है। टैब का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने हम उस वाले शॉर्टकट, अपने उस फंक्शन का जिसका जो टैब के बाद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। टैब के बाद हमारा क्या है, कैप्स लॉक। सिंपल बात है, जब कीबोर्ड कंप्यूटर में लगता है तो हमारी केवल ये वाली लॉक बटन जलती है, यानी कि ये वाली लाइट हमारी क्या होती है कि जलती है, जहाँ पे लिखा होता है नंबर लॉक। ठीक है, यानी कि नम लॉक। ठीक है, लेकिन जब कैप्स लॉक, वैसे कैप्स लॉक का इस्तेमाल होता क्या है कंप्यूटर में, अपर एंड लोअर केस के लिए, छोटा और बड़ा लेटर, यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने के लिए होता है। ठीक है, अधिकांश हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कैप्स लॉक ऑन नहीं होता है तो स्मॉल लिखता है और जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो कैपिटल लिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कैप्स लॉक लिखा हुआ है। अगर हम कैप्स लॉक प्रेस कर देते हैं, यहाँ से कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो ये लाइट जलने लगती है बीच वाली। ठीक है, जब लाइट जलती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कैप्स लॉक क्या है कि ऑन है। और फिर हम किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी अक्षर टाइप करते हैं तो हमारा क्या लिखाता है, कैपिटल लिखा था। जैसे मैं अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन कर दिया हूँ, अब देखिए लिख रहा हूँ तो सारे अल्फ़ाबेटिक मेरे क्या लिखा रहे हैं, कैपिटल में लिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए है ना, सारे अल्फ़ाबेटिक। लेकिन अगर कैप्स लॉक बंद कर दिया हूँ तो सारे अल्फ़ाबेटिक देखिए अब आपके स्मॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारे अल्फ़ाबेटिक क्या हो रहे हैं कि स्मॉल हो रहे हैं, यानी कि जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कैपिटल लेटर और जब कैप्स लॉक बंद रहेगा तो स्मॉल लेटर। लेकिन अगर हम दोस्तों अगर कैप्स लॉक बंद होने के बाद भी अगर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो उसके बाद अगला की है, यानी कि स्पेशल की, जो कि है शिफ्ट की। क्या है, शिफ्ट की। बाकी दोस्तों इनका उपयोग सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। तो शिफ्ट की का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर हम कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो सारे कैरेक्टर हमारे क्या लिखाएंगे, कैपिटल लेटर। देखिए जैसे मैं शिफ्ट दबा के लिख रहा हूँ तो देखिए हमारा क्या लिखा रहा है, आपका कैपिटल लेटर है ना। लेकिन अगर शिफ्ट छोड़ दिया तो स्मॉल लेटर। अगर कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर लिखा रहा है। अगर कैप्स लॉक ऑन है उस समय शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, स्मॉल लेटर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, स्मॉल लेटर। यानी कि कैप्स लॉक ऑन तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो स्मॉल लेटर, कैप्स लॉक बंद तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो कैपिटल लेटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले फंक्शन की, मतलब कि अगले स्पेशल की के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला दिया है हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल का उपयोग एक्चुअली दोस्तों हम क्या करते हैं कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया कर लो और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो, तो अगर आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप इस फाइल को और इस फाइल को सिलेक्ट करिए। तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा लीजिए और कंट्रोल दबा के इसको, और फिर क्या नाम है कि कंट्रोल दबा के इसको और फिर कंट्रोल दबा के इसको। तो ये देखिए हमारी चीज़ें क्या होती हैं कि सिलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए है ना। तो कंट्रोल दबा के हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम क्या करते हैं कि कंट्रोल से सेव भी करते हैं किसी भी फाइल को, है ना। जैसे वर्ड में, एक्सेल में, है ना, सेव भी करते हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोल का इस्तेमाल हम अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद चलिए अगले चीज़ में, यानी कि कंट्रोल का यूज ये जानिए कि सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ये विंडो बटन है, तो विंडो ओपन करने का काम करता है। जैसे कि विंडो दबा दिए, देखिए हमारा ओपन हो गया, फिर दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी विंडो के साथ अगर कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे कि विंडो डी करेंगे तो विंडो डी से क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन रहते हैं सब मिनिमाइज हो जाते हैं। हो गया ना मिनिमाइज, विंडो डी किया, सारे सॉफ्टवेयर क्या हुए जो भी ओपन थे वो हमारा क्या हो गया कि मिनिमाइज हो गया, है ना। ये चीज़ है।
और उसके बाद जो हमारा विंडो है, अगर विंडो के साथ ई दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन होता है विंडो के साथ ई दबाने पे, और भी विंडो के साथ फंक्शन है यानी कि अक्षर है, आप उसको दबाएंगे तो अलग अलग क्या होगा कि उसका इस्तेमाल होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर बाई सॉफ्टवेयर या अलग अलग शॉर्टकट की के हिसाब से इनका यूज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने अगले स्पेशल के बाद यानी कि अल्ट का। तो अल्ट क्या होता है, उस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों तरफ के स्पेस बार को लॉक करके रखता है। जैसे कि अगर हम वर्ड में क्या करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर लिख रहे होते हैं तो इनमें स्पेस होता है, ये क्या करता है, दोनों को लॉक करता है। परंतु हम MS वर्ड में अल्ट का इस्तेमाल मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि अल्ट दबा के छोड़ देंगे मेनू बार एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अल्ट के साथ ये 4 दबा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। जैसे अल्ट F4 दबा दिए तो देखिए ये क्या हो रहा है, कह रहा है ना कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी कि ये पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो हम इसको नहीं करना चाहते, नो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा। अगर फिर अल्ट के साथ F4 दबा दिए तो ये भी बंद हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें तो अल्ट का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि सॉफ्टवेयर को बंद करें और कंप्यूटर को सिट डाउन करने के लिए भी करते हैं, और मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए भी करते हैं। बाकी इनका यूज हमने अभी बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बाई सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अगले की फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे बड़ी बटन है कीबोर्ड में, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेस की। क्या बोलते हैं, स्पेस की। स्पेस की का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से वर्ड ओपन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड लिखे इंटर प्रेस कर दिए। ठीक, अब ये वर्ड हमारा क्या हुआ कि धीरे से ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब जैसे कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि दिस इज मतलब कि लिख रहे हैं यानी कि वेलकम, क्या लिख रहे हैं, वेलकम। अब स्पेस वाली बटन मारेंगे ना, देखिए जगह दिया, यहाँ पे लिखे टू यू। अब थोड़ा थोड़ा जगह देने के लिए, यानी कंप्यूटर सिस्टम में स्पेस बार का यूज हम करते हैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर जगह देने के लिए। ठीक है, यानी कि स्पेस का मतलब ही होता है जगह देना। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों दिया है क्या आपका, उसके बगल में यहाँ पे सेंडिंग बटन। बाकी यहाँ पे अल्ट, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट, इन सब का यूज एक ही होता है। क्योंकि ये 2 जगह क्यों दिया है, क्योंकि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक हाथ यानी कि जो राइट वाला हाथ होता है उसके तरफ से अगर हम कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेटिक की दबाना होता है तो हम लेफ़्ट वाले की तरफ से शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल का। अगर लेफ़्ट की तरफ से दबाते हैं कोई भी अक्षर तो शिफ्ट का जो यूज है हम राइट वाले की तरफ से कर लेते हैं, यानी कि टाइपिंग करते वक्त दोनों तरफ से करते हैं, इसलिए 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बता दें आपको सेंडिंग बटन का यूज। ठीक है, तो सेंडिंग बटन का यूज क्या होता है, जैसे इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम माउस का यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो राइट क्लिक करने से हमारा इस तरीके का विंडो क्या हो रहा है कि ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसी तरह हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेंडिंग बटन दबा देंगे तो इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप किसी भी फाइल पे चले जाइए, जैसे कि यहाँ पे सेंडिंग बटन दबाइए तो देखिए आपका इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है ना। जैसे कि आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, वैसे आप सेंडिंग बटन दबा के ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं, देखिए, है ना। और फिर सेंडिंग बटन दबाइए, फिर वही विंडो आएगा और फिर आप क्या करें कि उसको रिफ्रेश करिए, हो रहा है ना रिफ्रेश, ये चीज़ है। ठीक है, तो सेंडिंग बटन का इस्तेमाल करना आप तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले स्पेशल की तरफ चलते हैं, हमारा इंटर। तो इंटर का इस्तेमाल तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक्चुअली सिस्टम में ओपन करने के लिए। जैसे कि ये चीज़ है, हमको ओपन करना है या फिर हमको क्या नाम है कि यहाँ से कंप्यूटर ओपन करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इंटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर हम वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, MS वर्ड पे या एक्सेल पे, तो हमें नीचे आने के लिए, जैसे कि हमको नीचे आना है या फिर अगली लाइन यानी कि न्यू लाइन से लिखना है तो इंटर दबाएंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, फिर इंटर दबाएंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा। जितनी बार इंटर दबाएंगे उतनी बार क्या हुआ कि ये न्यू लाइन लेता रहेगा, न्यू लाइन लेता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटर का इस्तेमाल क्या होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया है आपका फंक्शन की, सॉरी बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की यहाँ पे दिया है बैक स्पेस। बैक का मतलब पीछे, स्पेस का मतलब जगह, यानी कि बैक स्पेस की दबा रहे हैं तो देखिए ये सबको क्या कर रहा है कि बारी बारी क्या कर रहा है कि मिटा रहा है। देखिए सबको बारी बारी क्या कर रहा है कि मिटा रहा है, ये बैक स्पेस की। यानी कि कोई भी कैरेक्टर गलत होता है तो आप उसको बैक स्पेस की मदद से क्या कर सकते हैं कि मिटा सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर कंप्यूटर में है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
तो दोस्तों कंप्यूटर को ओपन करेंगे और अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर जाते हैं, ठीक है, देखिए है ना, ऐसे जा रहे हैं, देखिए अभी खुल रहा है, ये थोड़ा सा समय ले रहा है, ठीक है, देखिए खुला। सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और यहाँ से सॉफ्ट ओपन करेंगे, देखिए ऐसे हमने आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि बैक जा सकते हैं, बैक स्पेस से, देखिए बैक स्पेस से बैक जा सकते हैं, देखिए ऐसे है ना, इस बैक स्पेस से बैक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बैक भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंप्यूटर सिस्टम में जाने के बाद, ठीक है, अंदर, ठीक है। ये चीज़ है बैक स्पेस का इस्तेमाल करना, ठीक है। अगले हम अब चलते हैं, यहाँ से आपको तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी इन सभी स्पेशल की का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कब और कहाँ करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे नेविगेटर की के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो होता है आपका नेविगेटर की, ठीक है। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कंप्यूटर में स्पेशल की का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस नेविगेटर की के बारे में, ठीक है। तो नेविगेटर की यहाँ पे 9 दी गई है, यानी कि 9 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया है PRTSCR, या स्क्रीन, यानी कि प्रिंट स्क्रीन शॉट, सबके पास रहता है कीबोर्ड में, ठीक है। इसका यूज हम करते कहाँ पे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि पढ़ रहे होते हैं, कोई फाइल पढ़ रहे होते हैं और उसको वो आपको इम्पॉर्टेंट लग गई, आप उसको क्या करता है कि इमेज बनाना चाहते हैं उस फाइल को, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही आप कंप्यूटर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड में जो आपकी बटन है, यानी कि ये वाली बटन आप इसको दबाएंगे तो पूरे कंप्यूटर का क्या हो जाएगा कि डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दबा के दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको मैं दबा दिया अपने कीबोर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे, चाहे तो फोटोशॉप में, चाहे तो आप MS वर्ड में, चाहे तो आप पेंट में, आप क्या करेंगे पहले उसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंट में गया, ठीक, ये पेंट हमारा ओपन हो गया। अब हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको करेंगे कंट्रोल वी करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीनशॉट जो है डेस्कटॉप का वो यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो PRT स्क्रीन का आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे है ना, देखिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका भी ले सकते हैं, जैसे कि PRT या स्क्रीन वाले को दबा दीजिए ना, अब देखिए आप कंट्रोल V करिए, देखिए अब ये चेंज हो गया, देखिए है ना, ये देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि देखिए ऐसे आप देखिए, है ना, वही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि मैंने दोबारा इसको दबा करके क्या किया है कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे कि कंट्रोल V दबाएंगे, यानी कि कंट्रोल V दबाएंगे तो आपका क्या हुआ कि वो स्क्रीनशॉट कंप्यूटर डेस्कटॉप में पेस्ट हो जाएगा। लेकिन किसी सॉफ्टवेयर में जाने के बाद, या तो फोटोशॉप में, या तो MS वर्ड में, या तो फिर आप जाइए किस में, आप एक्सेल में या फिर पेंट में आके देख लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो समझ में आ गया होगा PRTSCR का यूज कहाँ होता है, ठीक है। अगला हमारा जो इस नेविगेटर की है, यहाँ पे दिया है स्क्रॉल लॉक। चलिए दोस्तों, तो पहले क्या होता है कि जब पहले कीबोर्ड नहीं था, ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक यानी कि जब हम स्क्रॉल का मतलब क्या होता है कि जो माउस में गोल बटन दी रहती है उसका है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम इस बटन से करते थे, लेकिन अब क्या नाम है कि पहले जो माउस मतलब कि माउस नहीं था, कीबोर्ड था, तो हम क्या करते थे, स्क्रॉल का इस्तेमाल क्या करते थे, इस वाले बटन से कर लेते थे। किस वाले बटन से, इस स्क्रॉल वाले बटन से। लेकिन अब जब माउस आ गया है तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए। तो अब ये है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो अब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस जगह पे कर सकते हैं ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो आपको चलना पड़ेगा कहाँ पे, एक्सेल में, ठीक है। तो एक्सेल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्या, एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल आ गया, यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ओपन कर ले रहे हैं। तो अभी देखिए हमारा कहीं पे भी क्या नाम है कि ये हमारा मतलब कि ये जो है सेल अब एरो से जा रहा है, तो देखिए नीचे जा रहा है। अगर हम मान लीजिए कि पूरे सेल को एक बार यहाँ से क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दे रहे हैं। अब इसमें कोई भी नंबर फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, जो मर्जी वो, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्क्रॉल बटन दबा देते हैं, स्क्रॉल बटन देखिए दबा दिए, तो अब देखिए एरो से नीचे जाएंगे तो देखिए ये स्क्रॉल होता चला जा रहा है ना, लेकिन वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई है। देखिए ये चीज़ वहीं पे पड़ी हुई है। देखिए हम कहीं पे भी चले जाएंगे तो ये चीज़ें हमारी वहीं पड़ी रहेगी, यानी कि हमने क्या किया, इसको मतलब कि लॉक कर दिया स्क्रॉल की मदद से, ठीक है। तो स्क्रॉल का फ़ायदा ये है कि आप उसको वहीं पर मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और दोस्तों अब इसके बाद इसमें दिया है, इसमें जो दिया है क्या नाम है कि फ्यूज ब्रेक दिया है, ठीक है। तो फ्यूज ब्रेक के बारे में क्या करते हैं, चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको
थोड़ा सा CMD पे चलना पड़ेगा, रन कमांड पे, यानी कि CMD ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूज ब्रेक, ठीक है। तो हम आपको बता दें जैसे कि मतलब कि पहले क्या होता था, किसी चीज़ को रोकने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि फ्यूज ब्रेक, ठीक है, मतलब कि उसको रोक सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें तो हम माउस से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल करते कहाँ पे, CMD में। चलिए देखिए एक बार CMD ओपन कर लेते हैं। तो Windows+R करेंगे, CMD को मतलब कि यहाँ से टाइप कर लेंगे CMD, ठीक है, और इंटर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये देखिए हमारे पास CMD ओपन है। तो अब हम छोटा सा कमांड टाइप करते हैं, यहाँ से ट्री लिख के टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके सिस्टम में जितने भी मतलब कि यहाँ पे जितने भी फोल्डर हैं सब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे रहे हैं, है ना, जो भी है, ठीक है, दे रहे हैं। अब हमको इस ड्राइव से बाहर आना है, तो यहाँ से हम CD लिखते हैं और यहाँ से स्लैश और इंटर, ठीक है। तो अब हम इन सब फोल्डर से क्या हुआ है कि बाहर हो गए, ठीक है। तो अब हमको जाना है किस में, विंडोज़ के फोल्डर में, ठीक है। तो विंडोज़ के फोल्डर में जाने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे CD और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से विंडोज़, ठीक है, क्या लिखेंगे, विंडोज़ लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम C ड्राइव के विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में हैं। अब यहाँ पे ट्री लिखने के बाद, ठीक है, इंटर प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम लगातार चल रहा है ना, ये आपके C ड्राइव का पूरा डिटेल दे रहा है, आपके C ड्राइव में कितना कितना क्या है, सारा उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरा डेटा क्या करेगा, क्लियर न बता दे, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, फ्यूज ब्रेक का। इसमें देखिए हम फ्यूज ब्रेक दबा देंगे तो ये चीज़ें रुक जाएंगे, देखिए रुक गई ना, ये चीज़ें रुक गई। लेकिन अब कोई भी बटन दब जाएगी तो फिर ये चलने लगेगा, ठीक है, ये देखिए चल रहा है। फिर फ्यूज ब्रेक दबा देंगे तो फिर रुक जाएगा, फिर कोई भी बटन दब जाएगी तो फिर ये चलने लगेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये पूरा डिटेल्स ना बता दे, ठीक है। तो आपको ये तीनों बटन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई भी बटन मतलब फिर से उसको रोक लेते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं कि कट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा इन सब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा PRT, स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, फ्यूज ब्रेक। अब बात कर लेते हैं अपने इस इंसर्ट की के बारे में, ठीक है, इस इंसर्ट की के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक बार इंसर्ट की का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इंसर्ट की चलेंगे MS वर्ड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, वेलकम लिख देते हैं, ठीक है, वेलकम थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+A करेंगे और Ctrl+C करेंगे, कॉपी कर लिए। Ctrl+A और Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी। अब हम Ctrl+V करेंगे तब पेस्ट होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा के इंसर्ट की दबाते हैं तो देखिए ये वर्ड क्या हो रहा है कि ये चीज़ बार बार क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है ना। शिफ्ट दबा के आप इंसर्ट की दबाइए तब भी आपका क्या होगा कि ये पेस्ट होगा, देखिए, है ना, ऐसे आपका क्या होगा कि ये पेस्ट होगा, देखिए, है ना, ये देखिए आपका आसानी से क्या हो रहा है कि पेस्ट होता चला जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो ये इंसर्ट की है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कैरेक्टर को इंसर्ट कराने की, जो कि कॉपी पेस्ट की तरह ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले की के का, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होम दिया है, ठीक है, और यहाँ पे पेज अप है, डिलीट है, इंड है और पेज डाउन है। इन पांचों का हम इस्तेमाल करना बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना पेज है, यहाँ पे देखिए लगभग 5 पेज है, ठीक है। अगर हम होम बटन दबा रहे हैं तो देखिए नहीं कुछ काम कर रहा है। कंट्रोल के साथ होम बटन दबा रहे हैं तो हम पहले पेज पे जाएंगे, और कंट्रोल के साथ इंड बटन दबा रहे हैं तो लास्ट वाले पेज पे आएंगे। कंट्रोल के साथ होम वाले की को दबाएंगे तो पहले वाले पेज पे, और कंट्रोल के साथ इंड वाले की को दबाएंगे तो लास्ट वाले पेज पे। वही चीज़ अगर हम क्या करते हैं कि पेज अप, है ना, देखिए अगर कंट्रोल के साथ पेज अप दबाते हैं तो सबसे पहले वाले ऊपर वाले पेज पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि नीचे आएंगे, देखिए, है ना, इस तरीके से, है ना। तो कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो एकाएक पहुंचेंगे, कंट्रोल के साथ इंड वाले बटन दबाएंगे तो एकाएक नीचे पहुंचेंगे, और कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाएंगे तो एक धीरे धीरे पहुंचेंगे, और डाउन वाले बटन दबाएंगे तो धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठीक है। और डिलीट की का इस्तेमाल सिंपली दोस्तों हम क्या करते हैं कि डिलीट करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया, ठीक है, ये चीज़ है। तो डिलीट का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल के डिलीट करने के लिए करते हैं। सो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।